नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अपनी रीट मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान भूगोल को लेकर राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं कक्षा 6 से 12 उनके अपन टॉपिक वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंदर आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वह है राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र। इससे पहला वाला जो टॉपिक था 8 नंबर वाला वो अपन ने डिस्कशन किया था, जो कि आपके राजस्थान के अंदर जनगणना या फिर जनसंख्या से जुड़ा हुआ टॉपिक था। यहाँ पर अपन बात करेंगे आज राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र। दोनों जो अपनी क्लासें चल रही है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में जो है वो इनके फॉरम वगैरह भी थोड़ा बहुत बताया गया है कि कितने क्या फॉरम आए हैं, कितना क्या कंपटीशन है। तो बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। लेवल 1 वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। लेवल 2 में भी जैसे इंग्लिश की सब्जेक्ट है, उर्दू की है, इनके अंदर या फिर साइंस मैथ के अंदर भी जो है इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तुलनात्मक रूप से। तो काफ़ी अच्छा जो है वो आप स्कोर कर सकते हैं राजस्थान भूगोल के अंदर। यहाँ से लगभग जो है वो 20 क्वेश्चन आने की संभावना है और इनके अंदर जो है वो इन टॉपिकों से या फिर राजस्थान अध्ययन जो अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 6 से 12 यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। इसीलिए यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो श्रृंखला है। राजस्थान भूगोल के ऊपर अंतिम प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। कुछ और टॉपिक बचे हैं जो होते ही आपके पूरा का पूरा जो है वो एक बार सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा राजस्थान अध्ययन के क्वेश्चनों के माध्यम से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, राजस्थान की एकमात्र जनजाति, ध्यान देना है, जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची के अंदर शामिल किया है। आदिम जनजाति समूह का मतलब क्या है? ऐसी जनजातियां जो कि बहुत ज्यादा प्राचीन मानी जाती है उनके अंदर जो है वह शामिल किया गया है। राजस्थान की कौन सी जनजाति है इसमें से? भाई भील जनजाति है, सहरिया है, मीणा है या फिर कायस्थ है? तो राजस्थान के 12 जिले के अंदर एक जनजाति निवास करती है। 12 के अंदर मुख्य रूप से दो जगह आती है, एक आती है आपके शाहबाद और एक आती है आपके किशनगंज। इन दो तहसीलों के अंदर जो है मुख्य रूप से आपके एक जनजाति आती है जिसका नाम क्या आता है? शहरिया जनजाति आती है। इस शहरिया जनजाति को भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया हुआ है, जो कि राजस्थान की केवल एकमात्र ही ऐसी जनजाति है जो कि इस आदिम जनजाति समूह में शामिल है। आदिम जनजाति समूह का मतलब ऐसी जनजातियां जो कि बहुत ज्यादा प्राचीन मानी जाती है, भारत के अंदर रहने वाली हो और बहुत ज्यादा प्राचीन हो, उनमें जो है वह आपके शहरिया जनजाति को सरकार ने शामिल किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है आपको। यहां पर जो है वह आपको एक तरफ जनजाति दी हुई है और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र या फिर स्थान दिए हुए हैं। आपको वापस बता दूं, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वह राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 की पुस्तकों में से ही लिए गए हैं, जहां से आपके पेपर बनने की ज्यादा संभावना है। और क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे यही क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, जिसमें एक तरफ आपको जनजातियां दी हुई रहेगी और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दिया हुआ रहेगा। जैसे कि राजस्थान में शहरिया जनजाति कहां पर मिलती है? अभी अभी देखा था, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति समूह में शामिल हुई जनजाति जो है वो शहरिया जनजाति है, जो कि 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के अंदर मिलती है। यानी कि यह किसके साथ में मिलान करेगी? आपके 4 के साथ में मिलान करेगी शहरिया जनजाति। अगली आती है कथोड़ी जनजाति। राजस्थान के अंदर कथोड़ी जनजाति जो है यह मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है? तो कथोड़ी के द्वारा जो है वह कत्था बनाया जाता है। और कत्था जो है ये किससे बनाया जाता है? तो खेर या फिर खदिर एक वृक्ष आता है, उसकी छाल से कथोड़ी जनजाति के द्वारा राजस्थान में कत्था बनाया जाता है। और यह उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में या फिर मेवाड़ के क्षेत्र में कथोड़ी जनजाति जो है वो निवास करती है। यानी कि इसका आंसर किसके साथ में मिलेगा? 3 के साथ में। अगली आती है गरासिया जनजाति। राजस्थान की ऐसी जनजाति जो कि आपके सिरोही जिले के अंदर सबसे ज्यादा मिलती है। सिरोही जिले का एक क्षेत्र आता है आबू रोड, उस क्षेत्र के अंदर गरासिया जनजाति मिलती है। इस गरासिया जनजाति की विशेषता क्या है कि यह गरासिया जनजाति मुख्य रूप से भीलों के अंदर से ही निकली हुई एक जनजाति है और नक्की झील जो है वो इनके लिए काफी पवित्र मानी जाती है। गरासिया जनजाति जो है यह आती है आपके आबू रोड या फिर सिरोही वाला जो क्षेत्र, क्योंकि इसका मतलब क्या है, आबू रोड जो है वो सिरोही वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां पर जो है वो इसका मिलान हो जाएगा 2 के साथ। और फिर आती है रेबारी। रेबारी बेसिकली वैसे जनजाति नहीं है, ध्यान देना है। रेबारी जो है वह एक प्रकार की जाति है, जनजाति नहीं है।
और रेबारी वैसे तो लगभग पूरे राजस्थान में मिलती है, लेकिन रेबारी जनजाति जो जाति है यह आपके रेबारी या फिर रायका भी इनको कहा जाता है, जो कि ऊंट पालन के लिए जाने जाते हैं। पाबूजी जो है इनके आराध्य देव होते हैं। और राजस्थान के अंदर रेबारी जो है वो मुख्य रूप से मारवाड़ में मिलते हैं। ग्राम विकास अधिकारी जो अभी मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें भी रेबारी का जो क्वेश्चन है वो फाइनली डिलीट करना पड़ा था, बहुत ज्यादा विवादित क्वेश्चन आया था। और उस क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो रेबारी को जनजाति मानकर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यह जाति है, जनजाति नहीं है। और यह मुख्य रूप से जो है वो मारवाड़ वाले क्षेत्र में निवास करती है। यहां से आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो मिलान देख लीजिए क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 4 3 2 और 1, यानी कि 1 नंबर जो है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा यहां से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है? कौन सा ऐसा जनजाति समूह है जो कि राजस्थान में निवास नहीं करता है? भाई अपन सांसी जनजाति पढ़ते हैं, राजस्थान के अंदर भरतपुर जिले के अंदर सांसी जनजाति आपके पाई जाती है, जिसके अंदर विजा और मावा दो उपजातियां आती है। ये अपन पढ़ते हैं, राजस्थान के अंदर सांसी जनजाति भरतपुर वाले जिले में आती है। सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले में आती है। सहरिया जनजाति, जिसके अंदर कुकड़ी प्रथा एक प्रमुख प्रथा मानी जाती है। और सहरिया जो है वो किशनगंज और आपके शाहबाद वाली तहसीलों में आती है। गरासिया जनजाति अभी अभी देखी थी, राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर मानी जाती है आपके गरासिया जनजाति का निवास स्थान। वही गरासिया जिसके द्वारा वालरा नाम से जो है वो स्थानांतरण खेती की जाती है। और गरासिया जो है इनके लिए नक्की झील काफी पवित्र मानी जाती है। और फिर आती है गोंड। देखिए ये तीन तो जो है वो राजस्थान के इन जिलों में निवास करती है, लेकिन जो ये गोंड जनजाति है ना, ये राजस्थान में निवास नहीं करती है। यह मुख्य रूप से आपके उड़ीसा या फिर आपके झारखंड वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर गोंड जनजाति निवास करती है। अगर आपने RRR मूवी देखी है तो उसके अंदर जो आपके उसके अंदर जो RRR के अंदर जो जूनियर NTR रहते हैं वो गोंड जनजाति से संबंधित रहते हैं। और एक कोमरम भीमोडो एक ऐसा कोई गाना भी है, उसके अंदर भी वो गोंड जनजाति के बारे में जानकारी देते हैं। तो वो मूवी जो बनी हुई है उसके अंदर जिस जनजाति को दिखाया गया है वो गोंड जनजाति है। और गोंड जो है ये पूर्वी भारत में निवास करती है, ना कि राजस्थान में। इसका मतलब यह राजस्थान से संबंधित नहीं है, यह बाकी तीन जो है वो राजस्थान से जुड़ी हुई जनजातियां आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला देखिए, भीलों के अंदर गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जनजातियों में से 2 प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। एक तो कौन सी जनजाति है और उसका क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि आपके जो टॉपिक लिखा गया है वो टॉपिक भी यही है। अगर आप टॉपिक भी देखोगे तो आपके टॉपिक लिखा हुआ राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र। तो जनजातीय क्षेत्र के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जनजाति है और वो कौन से क्षेत्र में निवास करती है, या फिर इस जनजातियों का मतलब क्या है। तो उस जनजातियों का मतलब है इस प्रकार के क्वेश्चन कि उन जनजातियों की सामान्य जो आपके जीवन है उनके अंदर कौन कौन सी चीजें काम में आ रही है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि भीलों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है। अब देखिए, इसको समझने से पहले आप एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि भीलों के जो घर होते हैं उनको टापरा या फिर कू कहा जाता है। ये तो क्या है, उनके घर है, ध्यान देना है। ये क्या है, उनके घर है जिनको टापरा या फिर कू कहते हैं। अब आप सभी इसको जो है वो अपने आप से रिलेट करना। मान लीजिए आपका घर एक कॉलोनी के अंदर है और आपका जो घर है उसको टापरा या फिर कू कह रहे हैं हम। तो उस टापरा या फिर कू छोटे छोटे जो आपके 10-15 घर मिलकर एक क्या बना लेते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं, एक वार्ड बना लेते हैं। और इस वार्ड या फिर कॉलोनी को क्या कहा जाता है, फला कहा जाता है। और जब आपके छोटे छोटे वार्ड मिल जाते हैं तो एक पूरी पूरी ग्राम पंचायत बन जाती है या फिर एक गांव या शहर बन जाता है। यानी कि इस प्रकार के जब फला मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, आपके पाल बन जाता है। तो बात को समझना है अच्छे से। भील जनजाति के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या है, टापरा या फिर कू है, जो कि उनके रहने का घर है। और इन घर से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो उनके जो है वह एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि छोटी जो है वो बस्ती आ जाती है। छोटी जो बस्ती है वह आ जाती है, जिसको फला कहते हैं। ये टापरा या कू मिलकर फला बनते हैं। और जब फला की बात करते हैं तो ये फला जो है ये मिलकर क्या बनता है, आपके पाल बनता है। और पाल जो है ये क्या है, आपके गांव कहलाता है भीलों का। और जब गांव बन गया तो आपके जैसे सरपंच होता है उसी प्रकार से इनके इस पाल का भी मुखिया होता है, जिसको पालजी कहा जाता है। या तो इसको पालजी कह देते हैं या फिर इसी को ही जो है वह गामेती कह देते हैं। आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, पालजी या फिर गामेती। तो भीलों का घर कहलाता है टापरा या कू। इससे बड़ा होता है फला, फला से बड़ा होता है पाल, पाल पूरा का पूरा गांव होता है। और गांव का मुखिया होता है पाल से पालजी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गामेती बोला जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भीलों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है। याद रखना है ये आप पर लिखा हुआ है पालवी है,
जबकि होता है पालजी, तो इसलिए ये नहीं होगा। फला जो है वो एक प्रकार की बस्ती है और पाल जो है वो उनका गांव कहलाता है, और इस पाल या फिर गांव का मुखिया जो है वो क्या कहलाता है, गमेती या फिर आपके पालजी कहलाता है। तो भीलों का मुखिया कौन हो जाएगा, गामेती या फिर पालजी हो जाएगा। 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कंजर जनजाति किस जिले में निवास नहीं करती है? कौन से जिले के अंदर कंजर जनजाति नहीं निवास करती है? देखिए कंजर जनजाति जो है यह मुख्य रूप से जो है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर निवास करती है। पहली बात तो एरिया के हिसाब से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान आ जाता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना, मेनली दक्षिण पूर्वी में आती है। दूसरी चीज, इस कंजर जनजाति जो है इनकी एक प्रकार से आराध्य देवी अपन कह सकते हैं या फिर इनकी कुलदेवी कह सकते हैं, जो आती है आपके रक्तंद जी माता। रक्तंद जी माता ये आपके इन कंजर जनजाति की आराध्य देवी आती है। और रक्तंद जी जो माता है इनका मंदिर जो है वो सत्तूर के ऊपर है। सत्तूर जो पहाड़ी है इसकी तलेटी पे बनी हुई है, और सत्तूर जो है ये हाईएस्ट पीक है। किस चीज की हाईएस्ट पीक है ये? यह आपके बूंदी के अंदर एक पर्वतमाला स्थित है, उसकी ये सत्तूर जो है वो हाईएस्ट पीक है। और बूंदी की पर्वतमाला को कहा जाता है आडा वाला, क्या कहते हैं, आडा वाला पर्वत इसको कहा जाता है। तो बूंदी की पर्वतमाला आडा वाला की हाईएस्ट पीक है आपके सत्तूर। सत्तूर की तलेटी में स्थित है रक्तंद जी माता का मंदिर, जो कि आपकी कुलदेवी है किनकी, कंजर जनजाति की। यानी कि कंजर जनजाति राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा एक प्रकार से निवास स्थान बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा, कोटा और बूंदी वाला इसका एरिया हो जाएगा। यानी कि ये कोटा और बूंदी में तो निवास करती है, बिल्कुल करती है। उसके जो है वो पास में लगता हुआ जिला है झालावाड़, या फिर आप एरिया वाइज भी देख सकते हो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी। अब बूंदी के जस्ट जो है वह पश्चिम के अंदर कौन सा जिला आता है, भीलवाड़ा आता है। तो इन जिलों के अंदर इसका निवास स्थान होगा, जबकि सीकर जिले के अंदर कंजर जनजाति का निवास स्थान नहीं होगा। या ऑल ओवर भी देखें तो सीकर के अंदर जनजातियों का इतना निवास स्थान नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। आपको याद रखना है कंजर जनजाति एरिया वाइज ये हो जाता है, ये इनकी कुलदेवी है, ये यहाँ पर इनका मंदिर है कुलदेवी का। और ये जो आपके सत्तूर जो है ये आडावाला की हाईएस्ट पीक भी आ जाती है। भीलों के बड़े गांव जो है उनको क्या कहा जाता है? भीलों के बड़े गांव को क्या कहते हैं? बड़े गांव को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा पीछे आइए, यहां पर देखिए, ये रहा भीलों के जो गांव है इसको क्या कह रहे हैं अपन लोग, पाल कह रहे हैं। देखिए फला और पाल के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अंदर आपको देखो फला भी दिया हुआ है, पाल भी दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, नगला दिया हुआ। तो नगला और ग्राम का तो कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो फला में और पाल में। तो मैंने अभी अभी बताया था यहां पर किस चीज की बात कर रही है, बड़े गांव की बात कर रहा है। पाल का मतलब तो क्या होता है, गांव होता है, जबकि फला का मतलब क्या होता है, बस्ती होता है, या फिर अपन एक प्रकार से इसको छोटा वार्ड भी कह सकते हैं। तो गांव के अंदर छोटा हिस्सा या फिर छोटी एक कॉलोनी है वो फला कहलाती है। और बहुत सारी फला, 5-7 फला जो है वो मिलकर क्या बनाती है, आपके पाल बनाती है। और पाल जो है वो इनका क्या है, एक गांव है जिसका मुखिया पालजी या फिर गामेती कहलाता है। तो भीलों के बड़े गांव को क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है, ना कि फला, क्योंकि फला मिलकर पाल बनाते हैं। तो पाल जो है ये कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने की ज्यादा संभावना है। राजस्थान अध्ययन की किताबों से डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाएंगे, देख लेना आप जब एग्जाम आपका होगा। तो इसमें हो जाएगा बड़े गांव को क्या कहा जाता है, पालजी। निम्न में से कहां दामोर जनजाति निवास करती है? जनजाति कौन सी है, दामोर लिखा हुआ है, इसको डामोर भी बोल देते हैं, डामोर या फिर दामोर। ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, एज इट इज ये दामोर ही लिखा हुआ था, उसमें डामोर भी नहीं किया था उन्होंने। और आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर डामोर जनजाति या फिर ऑल ओवर भी जनजातियां जितनी की जितनी है वो दक्षिणी राजस्थान में तो मोस्टली मिलेगी मिलेगी। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर उदयपुर जिला तो आपको ढूंढ ही लेना है। तो डामोर जनजाति अपन वैसे पढ़ते भी है कि सिमलीवाड़ जो तहसील है डूंगरपुर की, वहां पर इसका मूल निवास स्थान माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर डूंगरपुर ऑप्शन में ही नहीं है, जालोर पाली इसके अंदर होगा नहीं, धौलपुर करौली होगा नहीं, झालावाड़ बारा के अंदर जो है वह आपके शेरिया जनजाति या फिर यह आप पकड़ सकते हो। लेकिन डामोर जनजाति का जो मूल स्थान है वो डूंगरपुर वाला एरिया है, सिमलवाड़ वाला एरिया है। और वैसे भी उसके आसपास वाले जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि उदयपुर है और बांसवाड़ा है, ये इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा एक बात आपको इसमें यह भी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है जनजातीय क्षेत्र। तो जनजातीय क्षेत्र का क्वेश्चन आपको जनजाति और उसका निवास स्थान पूछा जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना है, ये चीज ध्यान रखना है कि भाई डामोर जनजाति पूछ रहा है, डामोर का जो है वो डूंगरपुर वाला एरिया है, डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है। अब क्या आंसर होगा, तब आपका कॉमन सेंस काम आएगा। और थोड़ा सा आपको मैपिंग जो है वो राजस्थान की अगर आती है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई डूंगरपुर से ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो सीमा बनाते हैं, उदयपुर भी बनाता है, बांसवाड़ा भी बनाता है। इसका मतलब यहां पर जो है वो सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखो, वीजा और मावा जो है वो किस जनजाति का उपभाग है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है। वीजा और मावा अपन अभी देखा था स्टार्टिंग में ही कि राजस्थान के अंदर एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? सांसी जनजाति, जो आपके कहां पर निवास करती है? भरतपुर के अंदर जो है ये निवास करती है। खासी जनजाति के अंदर वीजा और मावा जो है ये दो क्या आती है? इसकी उपभाग या फिर उपजातियां कहलाती है एक प्रकार से। और राजस्थान के अंदर भरतपुर के अंदर ये निवास करती है। ये डामोर या फिर दामोर वही है जो अभी देख रहे थे अपन डूंगरपुर के सिमलीवाड़ में। गरासिया जनजाति अपन ने अभी अभी देखा था, आबू रोड सिरोही के अंदर गरासिया आती है। कंजर जनजाति जो है मुख्य रूप से बूंदी कोटा वाला एरिया आ जाता है। तो वीजा और मावा से आपको क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील सर्वाधिक किस जिले में मिलते हैं? देखिए राजस्थान के अंदर जब अपन बात करते हैं भील जनजाति की, तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो उदयपुर जिले के अंदर भील जनजाति मिलती है। अगर आपको राजस्थान के अंदर जनजाति की बात करता है, एक चीज आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको जोड़ के पूछ सकता है जनगणना से। तो राजस्थान के अंदर जनजाति की जब बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर मैक्सिमम जनजाति संख्या के हिसाब से जो है वह आपके कहां पर है? उदयपुर के अंदर पाई जाती है। और जब अपन को बात कर देता है कि राजस्थान के अंदर मैक्सिमम जो है वह प्रतिशत के हिसाब से कहां पर मिलती है, तब आपका जो है वह आंसर क्या हो जाता है इसके अंदर? जैसे कि मान लो कि अगर संख्या के हिसाब से पूछी जाए राजस्थान में जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आपकी हो जाएगी उदयपुर के अंदर। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के अंदर मिनिमम जो है वो संख्या के हिसाब से जनजाति जो है वो कहां पर है, अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो संख्या के हिसाब से हो जाता है आपके बीकानेर के अंदर मिनिमम हो जाती है। और अगर आपको पूछ लेता है प्रतिशत के हिसाब से तो फिर हो जाती है आपके नागौर के अंदर। तो बीकानेर के अंदर न्यूनतम आ जाती है आपके जनजाति संख्या के हिसाब से, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से अगर आपको पूछ लेते हैं, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लीजिए, अगर प्रतिशत के हिसाब से आपको पूछे तो डूंगरपुर जो है यहां पर हो जाएगी। और अगर आपको न्यूनतम पूछ ले प्रतिशत के हिसाब से तो नागौर के अंदर जो है वो एसटी पॉपुलेशन सबसे कम आ जाती है, ठीक है। ये आपको इसमें से ध्यान रखना है। भील राजस्थान में सर्वाधिक कहां है? उदयपुर के अंदर भील सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? उदयपुर होगा। राजस्थान के अंदर गरासिया जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है? तो गरासिया तो सबसे ज्यादा मिलती है सिरोही में। राजस्थान में उदयपुर में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा मिलती है? तो भील मिलती है। राजस्थान के अंदर मीणा जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है? तो जयपुर के अंदर जो है वो मीणा जनजाति सबसे ज्यादा मिलती है। राजस्थान में ऑल ओवर भी सबसे ज्यादा जनसंख्या के अंदर पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है आपके मीणा जनजाति। राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो इनमें से मिलती है वह आती है मीणा जनजाति। आप सभी को पता है कि मीणा जो है वो मुख्य रूप से चौकीदार, और जमींदार, दो प्रकार के मीणा होते हैं राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर मैक्सिमम जो मीणा की जनजाति है यह कहां पर मिलती है? आपके जयपुर जिले के अंदर मिलती है। और मीणा जनजाति से ही जुड़ा हुआ एक एक्ट आता है जिसको दादरी एक्ट भी कहा जाता है, या फिर जयराम पेशा कानून भी कहते हैं, जयपुर रियासत के द्वारा लगाया गया था। मीणा जनजाति राजस्थान के अंदर संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा है। और मीणाओं के बाद में कौन सी आती है? मीणा पहले नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर आपके भील जनजाति जो है यह दूसरे नंबर पर आती है। यह आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान कौन सा है? अब देखो मीणा जनजाति की बात हो रही है, और जब मीणा जनजाति की बात होती है तो आप पूर्वी राजस्थान के अंदर जाइए, और पूर्वी राजस्थान के अंदर यह वाला जो एरिया है, जैसे कि यहाँ पर जयपुर है, यहाँ पर अलवर पड़ जाता है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, और इसके अलावा दौसा है। इस वाले एरिया के अंदर यहाँ पर एक पर्वतमाला फैली हुई है, जो कि आपके यहाँ से आगरा तक जो है इसका विस्तार आता है। और इस पर्वतमाला को जो है वह कहा जाता है काली खोह पर्वतमाला। और कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा है कि इस काली खोह का जो विस्तार है
इस वाले पर्वतमाला के अंदर राजस्थान के अंदर मीणाओं का मूल स्थान है, क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं कि मीणाओं का जो है वो है एक प्रकार से शासन हुआ करता था दौसा के ऊपर, और जब दुलेराय या तेजकरण आते हैं पहली बार, और जब राजस्थान के अंदर एक प्रकार से कछवाहा राजवंश की नींव रखी जाती है, तब यहाँ पर इस दौसा के अंदर जो है वो मीणाओं का शासन होता है। मीणाओं को हराने के बाद में ही दुलेराय या तेजकरण के द्वारा दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाई जाती है ढूंढाड़ की, और पहली राजधानी बनाकर वो यहीं से ही जो है वह राजस्थान में कछवाहा राजवंश की स्थापना करते हैं। तो उस समय भी यहाँ पर जो है वो शासन किनका हुआ करता था, मीणाओं का ही हुआ करता था। यानी कि कर्नल जेम्स शॉर्ट के अनुसार भी मीणाओं का मूल स्थान कौन सा है, ये काली खोह पर्वतमाला है, जो कि मुख्य रूप से जो है वह आगरा तक विस्तारित हो रखी है। इधर जो है वो जयपुर अजमेर तक इसका विस्तार आ रखा है। तो पर्वतमाला का विस्तार जो है वो कौन सी पर्वतमाला है, तो काली खोह पर्वतमाला है, ना कि काली घाटी पर्वतमाला है। मुकुंदरा हिल्स पर्वतमाला जो है यह आप सभी को पता है, यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी स्थित है, यहाँ पर दर्रा अभ्यारण्य भी स्थित है, और यह आपके अरावली का हिस्सा नहीं माना जाता है। यह चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ में इसका विस्तार आता है। आबू पर्वत जो है ये सिरोही के अंदर स्थित है, आप सभी को पता है। तो मीणाओं का मूल स्थान जो है ये कौन सा हो जाएगा, काली खोह पर्वतमाला होगी। किसके अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, मीणाओं का परंपरागत नेता क्या कहलाता है। देखिए अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो भील होते हैं उनका नेता क्या कहलाता है, तो भीलों का नेता पालजी या फिर आपके गमेती या फिर गामेती कहलाता है। जबकि मीणाओं का नेता क्या कहलाता है, आप सभी ने एक जो है आंदोलन पढ़ा होगा, किसान आंदोलन, जिसके अंदर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो बूंदी किसान आंदोलन था, या फिर एक बेंगू किसान आंदोलन था, जिसके अंदर एक प्रकार से एक सभा बनाई जाती है। और ये अपना जो बिजोलिया किसान आंदोलन रहता है उसमें भी एक समिति बनाते हैं जिसके 2 मुखिया नियुक्त करते हैं, और उनको भी जो है वो बेसिकली मीणाओं को नियुक्त किया जाता है। और मीणाओं को उस समय जो है वो अपन उसमें नानजी पटेल और ठाकरी पटेल के नाम से जो है वो 2 व्यक्ति भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली मीणाओं के अंदर जो नेता होते हैं या फिर जो एक प्रकार से जिनका वर्चस्व होता है उनको कहा जाता है पटेल बेसिकली। तो यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पटेल जो है वो इसका सही आंसर होगा। मीणाओं के परंपरागत नेता जो है उनको क्या कहा जाता है, तो पटेल उनको कहा जाता है, ठीक है ना, पंच पटेल नहीं होता है, पटेल जो है वो इसका राइट आंसर होगा, मीणाओं का परंपरागत नेता। सहरिया जनजाति किस जिले में निवास करती है। देखिए सहरिया जनजाति से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है तो इसके जनजातीय क्षेत्र से पूछा जाता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और राजस्थान का 12 जिला जो है, इस 12 जिले के अंदर मुख्य रूप से जो है वह 2 तहसीलें आती है। एक आती है शाहाबाद तहसील और एक आती है आपके किशनगंज तहसील। इन 2 तहसीलों के अंदर जो है वह आपके सहरिया जनजाति जो है वह निवास करती है, और 12 जिला इसके अंदर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो केवल इतना ही क्वेश्चन है, ज्यादा कोई इतना डेप्थ वाला नहीं है। राजस्थान में मीणा एवं भील के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो जनजाति कौन सी है, मीणा जनजाति है। दूसरे नंबर पर कौन सी है, आपके भील जनजाति आती है। और तीसरे नंबर पर अगर आपको पूछ ले कौन सी जनजाति है, तो वह आती है आपके ग्रासिया जनजाति। बेसिकली ग्रासिया भीलों से ही निकली हुई मानी जाती है। तो राजस्थान के अंदर जब बात करते हैं जनजातियों की, तो ऑल ओवर के हिसाब से राजस्थान में मीणा, फिर भील और फिर ग्रासिया, ये एक सीक्वेंस है राजस्थान में जनजातियों का। तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आपके ग्रासिया है। ग्रासिया के बाद में फिर सहरिया जनजाति आती है। तो सबसे बड़ी तीसरी जनजाति कौन सी है, ग्रासिया जनजाति आती है मीणा और भील के बाद। अगला क्वेश्चन देखो, सांसी जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में मिलती है। अब तीसरा क्वेश्चन आ रहा है वैसे सांसी के ऊपर। सांसी जनजाति राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर मिलती है मुख्य रूप से, और इसके अंदर 2 उपजाति आती है, वीजा और मावा के नाम से। और वैसे अगर सांसी जनजाति की बात करें तो राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर यह सबसे ज्यादा मिलती है। सांसी जनजाति के अंदर 2 उपजाति आती है, एक का नाम आता है आपके वीजा और एक का नाम क्या आता है, मावा। ये 2 उपजाति आती है भरतपुर के अंदर, इसका निवास स्थान। जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्या कहलाता है। बेसिकली इसको जो है वो टाडा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, TADA कहा जाता है। ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट अप्रोच के नाम से इसको जाना जाता है। टाडा की फुल फॉर्म अगर आपको पूछ ली जाती है तो ये आपको पूछी जा सकती है, इसलिए याद रख लेना है थोड़ा सा। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राइबल्स या फिर ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट अप्रोच। ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट अप्रोच, इसके नाम से जाना जाता है टाडा को। और टाडा जो है
यह बेसिकली राजस्थान के अंदर या फिर पूरे भारत के अंदर जो जनजातीय क्षेत्र है उनके डेवलपमेंट का काम करती है, क्योंकि इसका नाम भी यही है, ट्राइबल एरियाज, यानी कि जनजाति जो क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट के लिए यह एक प्रकार से काम करने वाली संस्था आती है, टाडा इसको कहा जाता है। और एक इसी प्रकार से आता है आपके माडा। माडा जो है यह बेसिकली आपके कहलाता है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। माडा की शुरुआत जो है वो 1978-79 के अंदर की गई थी। इस बार सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था। माडा की अगर अपन बात करें तो मॉडिफाइड एरियाज डेवलपमेंट अप्रोच के नाम से जाना जाता है माडा, जबकि टाडा जो है वो ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट अप्रोच के नाम से जाना जाता है। दोनों ही जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए जो है वो कार्य करते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। टाडा और माडा की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रख लेना है, पूछी जा सकती है। ग्रासीय जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? देखो, ग्रासीय जनजाति की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर कहां पर ये मिलती है? तो सिरोही के अंदर, आबू रोड वाले क्षेत्र में सिरोही के अंदर जो है वह आपके ग्रासीय जनजाति मिलती है, पहली बात। और ग्रासीय जनजाति का मेन जो काम है वह कौन सा आता है इसका? तो वह आता है कृषि का कार्य आता है। भाई ये शिकार इतना नहीं करती है, ये पशुपालन भी इतना नहीं करती है, वन्य उपज के ऊपर भी यह इतनी ज्यादा जो है वो, जैसे कि कथोड़ी जनजाति जो है वो वन्य उपज के ऊपर ज्यादा निर्धारित है। जैसे कि अगर अपन बात करें भील जनजाति की, तो भील जनजाति शिकार भी करती है, तुलनात्मक रूप से वो कृषि भी करती है। लेकिन ग्रासीय जनजाति का प्रमुख जो आर्थिक क्रिया है वो अगर आपको पूछ ली जाती है कि वह प्रमुख रूप से आर्थिक क्रिया कौन सी है, तो वह आपके कृषि जो है वह हो जाएगी। यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका? कृषि होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रासीय जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? अगला देखिए, भीलों के घर जो है उनको क्या कहते हैं? अब शुरुआत वाला ही पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई भीलों के जो घर हैं इनको टापरा या फिर क्या कहते हैं? कू कहते हैं। टापरा या फिर कू मिलकर क्या बनाते हैं? फला बनाते हैं। फला मिलकर क्या बनाते हैं? पाल बनाते हैं। और पाल का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? पालजी कहलाता है या फिर गमेती कहलाता है। ठीक है ना? तो यहां से आपको क्वेश्चन पता हो जाना चाहिए कि भीलों के घर जो है इनको क्या कहते हैं? टापरा या फिर कू कहते हैं। टापरा या कू मिलकर फला बनाते हैं। फला मिलकर एक बड़ा गांव बनाते हैं जिसको पाल कहते हैं, जिसका मुखिया पालजी या फिर गमेती होता है, जो कि भीलों का एक प्रकार से नेता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल किसे कहते हैं? अब टापरा या फिर कू, वापस समझ लीजिए यहां से, टापरा या फिर कू मिलकर फला है, फला से पाल बन रहा है। और अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भीलों के मकान जो है इनको तो क्या कहते हैं अपन लोग? टापरा कहते हैं, ना कि पाल कहते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता। तेहरिया के समुदाय से संबंधित नहीं है। मीणाओं के घर भी ये नहीं है। और भीलों की छोटी बस्ती, बेसिकली वैसे पाल जो है ये भीलों का गांव कहलाता है और फला जो है वो छोटी बस्ती कहलाता है। क्योंकि घर तो टापरा हो गया, अब छोटी बस्ती जो है इसमें राइट आंसर हो सकता है अगर बेस्ट आंसर ढूंढना चाहे तो। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें आपको बेस्ट आंसर ढूंढना होता है, क्योंकि यहाँ पर भीलों के मकान जो है वो टापरा है, उनको तो पाल कह नहीं सकते हैं। अब पाल किसको कह सकते हैं? कि भीलों के गांवों को, बड़े गांव को पाल कहा जाता है वैसे तो। लेकिन अब फला अगर आ गया तो फला जो है वह आपके छोटी बस्ती को कहा जाता है, क्योंकि फला यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो बेस्ट आंसर जो बैठ रहा है इसमें वो भीलों की छोटी बस्ती ही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि पाल किसे कहते हैं? तो भीलों की छोटी बस्ती हो जाएगी। आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर। लास्ट क्वेश्चन आता है अपना, ग्रासिया के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? देखो, यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान के अंदर आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि राजस्थान के अंदर देखिए एक कृषि आती है जिसको कहा जाता है स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि, इसका मतलब क्या होता है? पहला तो छोटा सा ये समझ लो। स्थानांतरण कृषि का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर पथरीला एरिया हो, जैसे मान लो जनजाति अधिकतर जो है वो पर्वत के ऊपर, पहाड़ों पर रहती है, वहां पर रेत होती नहीं है, वहां पर कृषि कैसे करते हैं? तो ऐसी स्थिति में यह वहां पर जो भी वनस्पति होती है, जो भी चारा होता है, वहां पर घास होती है, उसको जलाते हैं। उसको जलने के बाद में जो वहां पर उसकी राख की वजह से जो एक मिट्टी निर्मित होती है, उसके अंदर ये कृषि करते हैं। जैसे ही वहां से फसल काटते हैं, उस जगह को छोड़कर आगे जाते हैं और आगे वापस वही प्रक्रिया आपके वापस अपनाते हैं, वापस वहां की जो वनस्पति है उसको जलाते हैं। यानी कि स्थानांतरण हो रहा है, बार बार ये आगे से आगे बढ़कर कृषि कर रहे हैं। इस कृषि को कहा जाता है स्थानांतरण कृषि। राजस्थान के अंदर 2 जनजातियां आती है जो स्थानांतरण कृषि करती है। एक जनजाति आती है जिसका नाम आता है भील और एक नाम आता है आपका गरासिया। गरासिया जनजाति के द्वारा जो इस प्रकार की कृषि की जाती है उसको कहा जाता है वालरा। बात को समझना। और जबकि भील जनजाति के द्वारा जो इस प्रकार की कृषि की जाती है उस कृषि को कहा जाता है ची माता और दजिया। ची माता और दजिया।
अब इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है, वहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ग्रासियाओं के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि वालरा कृषि कहलाती है, जबकि भीलों के द्वारा की जाने वाली चीमाता और दजिया है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपके इस प्रकार से कोई पर्वत है और इधर ये कोई मैदान है, ध्यान देना है। ये तो क्या हो गया आपका पर्वत हो गया और ये क्या हो गया आपका मैदान हो गया। तो भील जनजाति के द्वारा, ध्यान देना है, भील जनजाति के द्वारा पर्वत की इन ढालों के ऊपर जो कृषि की जाती है इसको तो कहा जाता है चीमाता, और भीलों के द्वारा इस मैदानी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है इसको कहा जाता है दजिया। ठीक है ना, तो मैदान के अंदर तो है दजिया और पर्वत की ढालों पर है चीमाता। ये तो हो गए दो भीलों की, जबकि ग्रासिया की कौन सी हो जाती है आपके वालरा हो जाती है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रासिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि क्या कहलाती है, तो यह आपके हो जाएगी इसके अंदर राइट आंसर वालरा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यह आपके यहां से 20 क्वेश्चन जो है वह आपके आ गए हैं किस टॉपिक से, राजस्थान के अंदर जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र से। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था जिसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं वो अपन ने देखे हैं राजस्थान अध्ययन की किताबों से, कक्षा 6 से 12 में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जहां पर ये सारी की सारी क्लासें आपको सीक्वेंस से मिल जाएगी, पहले से लेकर 13, टोटल 13 टॉपिक है आपके और 13 ही क्लासें इसकी रहने वाली है, जिसके अंदर आज अपन ने इस टॉपिक के ऊपर चर्चा की है। अगली क्लास के अंदर अपन बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका धात्विक और अधात्विक खनिज, उसके ऊपर आधारित कौन कौन से राजस्थान अध्ययन की किताबों से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास को इतना ही रखते हैं, कमेंट में जरूर बताना है क्लास कैसी लगी है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।